कभी कभी ना जो सबसे सीधी सादी कहानियां होती हैं, असल में वही हमें इंसानी फितरत के बारे में सबसे गहरी बातें सिखा जाती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलेंगे जिसका नाम है कोयल का श्राप। ये कहानी है विश्वास की, धोखे की और एक ऐसे बलिदान की जिसकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती है। ये शब्द है हमारी कहानी के हीरो राजू के। और बस यही एक लाइन, अपने पैरों पर खड़े होना, पूरी कहानी का इंजन है, समझिए। मतलब ये सिर्फ आत्मनिर्भर होने की बात नहीं है, नहीं, इसके पीछे छिपा है एक बोझ होने का दर्द, और इसी दर्द से निकलने की छटपटाहट उसे एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पहला हिस्सा, एक अनाथ की आशा। देखिए, हर कहानी एक हीरो से शुरू होती है ना? और हमारे हीरो राजू की कहानी उम्मीद और एक बहुत गहरे सदमे के साथ शुरू होती है। तो कौन है ये राजू? उम्र है 18 साल, रामपुर गांव का एक अनाथ। माँ जन्म के समय ही गुजर गई और पिता 10 साल पहले जंगल में कहीं लापता हो गए। उसे पाला पोसा है गांव के दयालु सरपंच ने, जिनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। अब देखिए, ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक ऐसी जिंदगी की तस्वीर है जो पूरी तरह दूसरों की दया पर टिकी है। और यहीं से उसके अंदर एक कश्मकश शुरू होती है। एक तरफ सरपंच का एहसान है और दूसरी तरफ खुद के एक बोझ होने का लगातार चुभने वाला एहसास। और बस यही एहसास, यही बोझ उसे खींचकर ठीक उसी जगह ले जाता है जिससे उसे शायद सबसे ज्यादा डरना चाहिए था। कहाँ? उसी जंगल में जिसने 10 साल पहले उसके पिता को निगल लिया था। विडंबना देखिए, अपनी कीमत साबित करने के लिए वो उसी रास्ते पर निकल पड़ता है जहां उसके पिता खो गए थे। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, कोयल का वादा। और यहीं से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। एक ऐसी मुलाकात होने वाली है जो राजू की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। अब एक सवाल है, किसी ऐसे इंसान को कैसे बहकाया जाए जिसे ना दौलत चाहिए ना शोहरत? उसे चाहिए तो सिर्फ जवाब, सिर्फ सच। कहानी का विलन, एक बड़ी बात करने वाली कोयल, इसका जवाब बहुत अच्छे से जानती है। वो राजू की सबसे बड़ी कमजोरी, उसके पिता से जुड़ा रहस्य, उसी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेती है। जरा कोयल की चाल को समझिए, कितनी शातिर है। स्टेप 1, वो राजू की दुखती रग पर हाथ रखती है, कहती है, मैं तुम्हारे पिता के बारे में जानती हूँ। स्टेप 2, जैसे ही राजू इमोशनली कमजोर पड़ता है, वो उसे दौलत का लालच देती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि राजू आत्मनिर्भर बनना चाहता है। स्टेप 3, वो उसे उसके एकमात्र सहारे सरपंच के खिलाफ भड़काती है। और फाइनली स्टेप 4, वो खुद को एक बेचारी, एक पीड़ित की तरह पेश करती है। ये एक परफेक्ट साइकोलॉजिकल ट्रैप है, बहुत बहुत बारीकी से बुना गया। और अब राजू पूरी तरह से फंस चुका है। देखिए, एक तरफ है वो इंसान जिसने उसे पाल पोसकर बड़ा किया, सरपंच, और दूसरी तरफ एक ऐसा ऑफर जो उसके मन के सबसे बड़े सवाल का जवाब देने का वादा करता है। ये सिर्फ एक चॉइस नहीं है, ये वफादारी और चाहत के बीच की एक जबरदस्त जंग है। कोयल का हर ऑफर राजू के लक्ष्य से मैच करता है, पिता के बारे में जानना, आत्मनिर्भर बनना। लेकिन एक शर्त है, सब कुछ राज रखना होगा। क्या वो उस इंसान से इतना बड़ा राज छुपा पाएगा जिसे वो अपना पिता मानता है? चलिए, अब कहानी के तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, एक विनाशकारी सच। ये वो मोड़ है जहां सारे पर्दे हट जाते हैं, सारे झूठ बिखर जाते हैं, और जो सच सामने आता है ना, वो अपने साथ एक तबाही लेकर आता है। और सच तो राजू की पूरी दुनिया को झकझोर कर रख देता है। सरपंच उसे बताते हैं कि 10 साल पहले एक बहुत ताकतवर डायन ने पूरे इलाके में दहशत फैला रखी थी। उसे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक महान बलिदान। और वो बलिदान राजू के पिता मोहन ने दिया था। उन्होंने अपनी जान देकर उस डायन की शक्ति को एक बोतल में कैद कर दिया, और वो डायन एक कोयल बन गई। सोचिए, राजू जिसे भगोड़ा समझ रहा था, वो तो एक हीरो था। तो अब राजू दो राहें पर खड़ा है। एक तरफ कोयल की कहानी है, वो सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने तुम्हें दौलत दी, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाऊंगी। और दूसरी तरफ सरपंच का सच, वो एक डायन है, तुम्हारे पिता ने उसे कैद करने के लिए जान दी, बोतल टूटी तो कहर आ जाएगा। अब फैसला राजू को करना है, किस पर यकीन किया जाए, उस रहस्यमयी पक्षी पर जिसने उसे तोहफा दिया, या उस इंसान पर जिसने उसे जिंदगी दी। और आखिर में पूरी कहानी आकर सिमट जाती है बस एक शब्द पर, विश्वास, बिलीफ। राजू का एक फैसला सिर्फ उसका नहीं,
पूरे गांव का मुकद्दर तय करने वाला है। उसका यकीन या तो एक श्राप को जिंदा करेगा या फिर एक विरासत को बचाएगा। कहानी का चौथा हिस्सा डायन की आज़ादी, और राजू वो चुनता है गलत रास्ता। अब देखते हैं कि उसके इस एक फैसले का अंजाम कितना भयानक होता है। एक ही पल में सब खत्म। बोतल टूटती है, कोयल का नकाब उतरता है और उसकी ये जीत की चीख राजू के कानों में जहर घोल देती है। जवाब ढूंढते ढूंढते उसने अनजाने में एक कयामत को आज़ाद कर दिया था। और फिर जो होता है वो बहुत तेजी से होता है। बोतल टूटती है, कोयल अपनी असली रूप एक ताकतवर डायन के रूप में वापस आ जाती है। राजू को एक झटके में अपनी गलती का एहसास होता है और अब सिर्फ एक ही उम्मीद बची है। भागो, उस कुएं की तरफ भागो जहां ये सारी कहानी शुरू हुई थी। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी हिस्से पर, एक नायक का बलिदान। कहानी घूमकर ठीक वहीं आ खड़ी हुई है जहां से शुरू हुई थी। एक सर्कल अब पूरा होने वाला है। इसे कहते हैं साइक्लिकल सैक्रिफाइस, यानी चक्रीय बलिदान। मतलब जब इतिहास खुद को दोहराता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार कुएं के सामने मोहन नहीं, राजू खड़ा है और उसे ठीक वही फैसला लेना है जो 10 साल पहले उसके पिता ने लिया था, अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देना। और इन शब्दों के साथ हम देखते हैं कि एक लड़का एक आदमी बन गया है। वो अब बोझ नहीं, एक रक्षक है। वो अपनी गलती की पूरी जिम्मेदारी ले रहा है और अपने पिता की विरासत को पूरा करने के लिए तैयार है, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और कहानी का अंत होता है इस एक नंबर के साथ। दो बलिदान, एक ही कुआं, एक ही तरीका, बस एक पीढ़ी का फासला। ये एक बहुत ही पावरफुल और दुखद सिमिट्री है ना, कि कैसे एक बेटे को अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करने के लिए वही रास्ता अपनाना पड़ा। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या राजू का ये बलिदान उसे एक हीरो बनाता है या फिर ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसे शायद टाला जा सकता था? ये कहानी एक बात तो साफ करती है कि कभी-कभी सबसे नेक इरादे भी सबसे बड़ी तबाही का कारण बन सकते हैं। और विश्वास एक ऐसी दोधारी तलवार है जो या तो बचाती है या सब कुछ तबाह कर देती है। इस पर जरूर सोचिएगा।